मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन किए गए। आयोजनों में हिंदू साधु संतों को आमंत्रित कर छात्रों को गुरु परंपरा का महत्व समझाया गया। लेकिन अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है और इसकी वजह है कांग्रेस और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति। कांग्रेस और मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया कि अगर साधु संत बुलाए जा सकते हैं तो अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि स्कूल में साधु संत पहुंचे तो आपत्ति क्यों है। आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। देश भर के कई स्कूलों में इस बार गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन किए गए। मध्य प्रदेश में इन आयोजनों में हिंदू साधु संतों को आमंत्रित कर छात्रों को गुरु परंपरा का महत्व समझाया गया। लेकिन अब इस बार विवाद खड़ा हो गया है और इसकी वजह है कांग्रेस और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति। देखिए, ऐसा है, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रमों में जहां साधु संतों को बुलाया जा रहा है वहां पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को नहीं बुलाया जाता। मध्य प्रदेश सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों के गुरु को बुला करके उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक पक्षीय यह कार्रवाई कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही सवाल भी उठाया है कि अगर साधु संत बुलाए जा सकते हैं तो अन्य धर्मों के लिए प्रतिनिधियों को क्यों नहीं। एक बार फिर से सुनिए आलम को। देखिए, ऐसा है, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रमों में जहां साधु संतों को बुलाया जा रहा है वहां पर मुस्लिम धर्मावलंबियों को नहीं बुलाया जाता। मध्य प्रदेश सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए और शिक्षा जगत को राजनीति और धर्म से दूर रखा जाना चाहिए। सभी धर्मों के गुरु को बुला करके उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक पक्षीय यह कार्रवाई कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। सिर्फ मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने भी कई सवाल उठाए। गुरु होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि हमेशा ये कहा गया है कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको ज्ञान मिल रहा हो। और अगर गुरु पूर्णिमा पर इस तरह का आयोजन किया जा रहा है तो मुझे लगता है इसमें जो भी कर रहे हैं वो अपने गुरु को सच्ची गुरु दक्षिणा तो नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने गुरु के साथ, मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं छलावा कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन को लेकर जहां कांग्रेस और मुस्लिम स्कॉलर्स सरकार पर हमलावर है, कई सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार कर रही है। सनातन आस्था और मर्यादा के विपरीत जाकर के लगातार कांग्रेस की इस प्रकार की बयानबाजी सामने आती है। कांग्रेस पार्टी को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। जब इस प्रकार का एक ऐतिहासिक तिथि और पर्व मनाया जा रहा है तो कांग्रेस बताए उसने कहाँ गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया। कांग्रेस के नेता किस प्रकार से इस तिथि और पर्व से जुड़ पाए, उनकी जो पूरी संलिप्तता और सहभागिता है वो इस्लामिक पर्वों के साथ ही, तो कांग्रेस पार्टी की जो पीड़ा है वो बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी के मुताबिक गुरु पूजन सनातनियों की परंपरा है, अन्य धर्म के लोग हमारे गुरुओं की पूजा नहीं करते। खैर, सबके अपने अपने सवाल हैं। फिलहाल गुरु पूजन को लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।